everybody, this is Suraj Mishra and you're watching मैथमेजिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक उसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो शब्द है ये वैरी शब्द से आया है। वैरी मतलब बदलाव, डिपेंड करना। क्या होता है कि इस प्रकृति में हर चीज दो तरह की होती है। एवरीथिंग इन द नेचर, राइट? या तो वो इंडिपेंडेंट है या तो वो इंटरडिपेंडेंट है। मतलब या तो वो आजाद है, जो कि बहुत कम चांसेस है आज के जमाने में, या फिर वो डिपेंड करता है किसी और टॉपिक पे या किसी और क्वांटिटी पे। ठीक है, तो जब भी दो क्वांटिटीज, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन में, हम लोग दो क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। दो ऐसे क्वांटिटीज जो एक दूसरे से रिलेटेड है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। अंतर क्या है कि एक डायरेक्टली रिलेटेड है, एक इनवर्स रिलेटेड है। यहीं से ये दोनों नाम आते हैं वेरिएशन का। ये दोनों नाम यहीं से आता है। एक आता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक आता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? जब दो क्वांटिटीज ऐसे हों कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, या फिर पहले क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाए, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, एग्जांपल देते हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास 5 पेन है, 5 पेन्स, 5 पेन है जिसकी कीमत है 50 रुपए। ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाया, आपने 10 पेन किए, पैसा कितना लगेगा? 100 रुपए लगेगा। आपने फिर 20 पेन किया और पेन बढ़ गया, तो ये 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे पेन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में होता क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब दोनों क्वांटिटीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे पेन्स है और उनका टोटल कॉस्ट है, दो क्वांटिटी हुआ एक्स और वाई, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। उन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे 5/10, यहां पे रेशियो हमारा 5/10 हो गया, यानी 1/2। यहां पे भी रेशियो हमारा हो गया 50/100, मतलब 1/2। यहां पे देखिए 10/20 मतलब 1/2। यहां पे 100/200 का मतलब भी 1/2। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, सेम रेशियो में चलते चला जा रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि x अपॉन वाई मतलब द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, कैसे ब्लॉक बनाते हैं, x1 y1 x2 y2, ऐसे ब्लॉक बनाते हैं। ये ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक बताएगा आपको कि आपके क्वांटिटीज कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, जैसे यहां पे था हमारा एग्जांपल में पेन्स था, टोटल कॉस्ट था, तो हम यहां पे लिखेंगे पेन्स और यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमको पता है कि 5 पेन्स की कीमत 50 रुपीज। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमको निकालना है कि 20 पेन्स की कीमत कितनी होगी, तो 20 पेन्स की कॉस्टिंग क्या आएगी, ये हमको निकालना है। हमें पता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको पता चला कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है और जैसे ही हमने इसको अपने ब्लॉक फॉर्मेट में डाला, तुरंत x अपॉन वाई को कांस्टेंट कर देंगे। मतलब इन दोनों को कांस्टेंट का रेशियो हम लोग
कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो x अपॉन वाई कांस्टेंट हो गया, मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 अपॉन y1 रेशियो इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअली हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1 क्रॉस, ठीक है। तो हमारा हो गया 5 इंटू y2 इज इक्वल टू 20 इंटू 50, यानी y2 इज इक्वल टू 20 इंटू 50 अपॉन 5, 200, ठीक है। हमको हमारा मिसिंग क्वांटिटी मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन रहेगा ऐसे ब्लॉक बनाएंगे, x1 y1 x2 y2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। ये है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब आ जाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएशन पे। इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जहां पर एक पहले क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरे क्वांटिटी में फॉल आ जाए, राइट, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी देयर इज अ डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी, और या फिर if there is a decrease in the first quantity there will be an increase in the second quantity, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक। जैसे 10 आदमी मिलके इस कमरे को बनाएंगे, अगर इस कमरे को बनाने में अगर 10 आदमी मिलके काम करते हैं और 10 दिन में कर देते हैं, तो अगर मैं 20 आदमी लगा दूंगा तो काम जल्दी होगा ना, मतलब नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो जाएंगे। मैंने आदमियों की संख्या बढ़ा दी, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो गए, तो यानी यहां पे क्या होता है कि विथ एन इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी घट जाती है, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मेन को बढ़ा लिया, नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज कर दिया, हुआ क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो गया, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ये हमारा कम हो गया, ठीक है। तो यही है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो जैसे कि यहां पर x अपॉन वाई कांस्टेंट होता है, यहां पर उनका प्रोडक्ट x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होते चला जाता है, ठीक है। और यहां पर भी हम लोग ऐसे ही ब्लॉक बनाएंगे x1 y1 x2 y2। नाउ सपोज जैसे अभी अभी हमने जो क्वेश्चन एग्जांपल बताया मैंने कि इस कमरे को 10 आदमी मिलकर बनाते हैं तो 10 दिन में बना देते हैं, तो यानी दो क्वांटिटीज, हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हमारी क्वांटिटीज क्या क्या है। दो क्वांटिटीज, पहली क्वांटिटी नंबर ऑफ मेन, दूसरी क्वांटिटी टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मेन, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ वर्किंग डेज। दो क्वांटिटी हमारी तैयार है, ठीक है। तो 10 आदमी मिलके काम करते हैं, तो इस काम को मतलब इस कमरे को बनाने में उनको लगता है 10 दिन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं नंबर ऑफ मेन बढ़ा दूं, मतलब सपोज करिए कि हमने इसको 20 मेन कर दिया, ठीक, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या होंगे ये हमको निकालना है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट होता है, हम क्या करेंगे, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक। तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू y2, मतलब y2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन 20, ये हमारा आंसर आ गया 5 डेज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मेन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिक्रीज हो गया, राइट। सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। और भी केसेस होते हैं, आप अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे कि एक फोर्ट है, ठीक है, एक किला है, मतलब एक किला है और उस किले में कुछ सिपाही हैं और कुछ दिनों का राशन है, फिर कुछ नए सिपाही आए, कुछ नए या फिर कुछ पुराने सिपाही चले गए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब सिपाही कोई नया आता है तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज बढ़ जाते हैं, तो आपका जो टोटल फूड है उसके वो जल्दी खत्म होगा, खपत जल्दी होगी, यानी नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। अगर कोई सिपाही चले जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये रिलेशन ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन जैसे ही हमको मिलता है, हमारा सबसे पहला काम होता है ये डिसाइड करना कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, हम x1 y1 x2 y2 अपने दोनों
क्वांटिटीज को डिसाइड करेंगे, x1 y2 x2 y2 क्लियर करेंगे, और चूंकि डायरेक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इनवर्स है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।